भृगु, आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर हम बुक्स में भी जाते हैं, अगर चलो हम पढ़ने भी जाते हैं, तो क्या लिटरली हमारे पास इतनी सारी बुक्स वगैरह हैं जिसमें रियलिटी है? हमारे पास उतना आई डोंट थिंक कि चीजें बची भी हैं, क्योंकि हम हिटलर पढ़ते हैं, हम और हम मुस्लिम्स रूलर्स को पढ़ते हैं, बट जो हमारा जो है, यानी इवन मैं ये कहूंगी कि जो हिंदुओं के जो लीडर्स रहे हैं उन्होंने क्या किया है वो हमारी टेक्स्ट बुक में कहाँ है? हमें पता कैसे चलेगा? More than 50% or more than 70% of the youth in our country at the moment, they're just swayed by what is being said to them, and they just make their presumptions, their judgments based on that, which is a very sad thing. I wonder what happens when Kanhaiya Kumar goes and watches Krishna. Yeah, but that's also yes. So welcome फिल्माचार में हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं अलग अलग फिल्म्स को और डिस्कस करते हैं कि कौन सी बेस्ट रहेगी हमारे दोस्तों के लिए देखने के लिए। हमने कल देखी द कश्मीर फाइल्स। मुझे लगता है एज एन ओपनिंग स्टेटमेंट I'd like to say कि विवेक अग्निहोत्री ने जो ये फिल्म बनाई है ये आपको इमोशन से भर देगी, रुला भी देगी, आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या आपने कश्मीर के बारे में सोचा भी है, कश्मीर के बारे में कभी एक थॉट स्पेयर भी किया है कि नहीं किया है, या बहुत कैजुअली हमने अपनी जिंदगी बता दी कि हाँ वहां पर कुछ घटा था और यस वी आर अवेयर ऑफ इट बट नथिंग वेरी सीरियस अबाउट इट। एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि ये एक मील का पत्थर होगा, इसके ऊपर बात करने वाली ये पहली ऐसी फिल्म है जिसे अच्छा रिकॉग्निशन मिला है। इससे पहले भी फिल्म बनी है बट आई थिंक दैट वाज not very well received by the audience. तो आप बताओ, आपका लव स्टोरी ज्यादा हो गई थी। Exactly. हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं बट यस आप लोग बताओ कि आपका क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा फिल्म का, फिर हम थोड़ा डीप करेंगे डाइव। All the time I go first. Okay, so honestly, like because I love you, watching the movie was that it was not a movie, like it was not something that is made for entertainment purpose. It is moreover a documentary, or the documentation of all the horrific things that happened to the people there in Kashmir, and a documentation of all the stories that we have not heard or been able to know, because we know one side of the story and we don't know the other side of the story. So it is just a portrayal of all that, the pain, the suffer, and everything that those people went through. And honestly, nobody can review this film because you can just feel it. You can just feel the pain. You can sympathize with the people there, but you cannot review it in a way whether it was good or bad, because there's no parameter to judge it that way. But everybody should at least watch it, because it is important to know the reality, what happened. Yeah, what really happened before forming or before making any opinion. Everybody should give it a watch. Honestly, आज सुबह हम लोग बैठे थे ना, तो मैं अपनी मॉम एंड चाची से डिस्कस कर रही थी, एंड देन मैंने उन लोगों को दिखाया कि भैया आप ये ट्रेलर देखो, एंड दे वर लाइक कि उन लोगों को भी वो चीजें इतनी बुरी लग रही। मैं उनको बता रही थी, उनको बताने में वो चीजें इतनी बुरी लग रही थी, तो आप जब फिल्म देखोगे तो आपको वो कितनी ज्यादा बुरी लगेगी कि ऐसा हुआ था। मतलब जो लोगों ने फील किया होगा, जो लोग उस टाइम पे उस सिनेरियो में रहे होंगे, उनके साथ कितना बुरा होगा। अगर आपको सुन के या दूसरों के रिव्यूज पढ़ के अगर आपको इतना बुरा लग रहा है, तो आपको वो मूवी जरूर देखनी चाहिए, आपको और ज्यादा बुरा फील होगा। मेन चीज बुरा फील होगा क्योंकि वो चीज हुई है, नो डाउट। उससे ज्यादा बुरा फील पता है क्या होगा? उससे ज्यादा बुरा फील ये होगा कि वो चीजें आपसे छुपाई गई हैं, आज तक आपको नहीं पता है कि हुआ क्या था। चाहे वो पॉलिटिकली व्यू से कहें या वो किसी भी व्यू से कहें, मैं किसी कम्युनिटी के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट वो बोलते हैं ना कि झूठ बोलना उतना बुरा नहीं होता जितना बुरा सच को छुपाना होता है। तो ये उस चीज की रियलिटी को दिखा रहा है कि हम लोग अभी तक कितने अंधेरे में थे और अब वो बात सामने आई है। मैं अपने साथ डायरेक्टर्स हेड भी लेके गया था, बट ऑनेस्टली एज यू सेड कि कोई जजिंग क्राइटेरिया बचा नहीं उस फिल्म में। जिस तरीके से जितने एक इमोशनल फैक्ट को वहां पर कोशिश की गई है, इट वुड बी टोटली अनफेयर कि हम एक जेनोसाइड को
फिल्मी तर्ज पर रिव्यू करें, देखें कि डायरेक्टर की क्या गलतियां हैं और क्या अच्छाइयां। डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री एक इंटरेस्टिंग डायरेक्टर हैं, एक अच्छा रेप्यूटेड नाम है। बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम उन्होंने फिल्म बनाई, और इससे पहले उन्होंने ऐसी एक फिल्म बनाई थी, द ताशकंद फाइल्स। So he has taken up an agenda of bringing forth a history which has been hidden from the youth from years. So ये भी एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि जनरली हम सब इन चीजों से भागते हैं, अंदर ही अंदर हमें पता है कि कुछ ऐसा है जो हमारे assumptions को, हमारे beliefs को क्वेश्चन करेगा। इसलिए शायद हम लोग कभी किताबों में तो जाएंगे नहीं, शायद हम लोग कभी रिसर्च में तो जाएंगे नहीं, तो एक फिल्म के जरिए उन्होंने हमें इतिहास के पन्नों में ले जाने की कोशिश की है, मुझे ऐसा लगता है। बट अगर भृगु, आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर हम बुक्स में भी जाते हैं, अगर चलो हम पढ़ने भी जाते हैं, तो क्या लिटरली हमारे पास इतनी सारी बुक्स वगैरह हैं जिसमें रियलिटी है? हमारे पास उतना आई डोंट थिंक कि चीजें बची भी हैं, क्योंकि हम हिटलर पढ़ते हैं, हम और हम मुस्लिम्स रूलर्स को पढ़ते हैं, बट जो हमारा जो है, यानी इवन मैं ये कहूंगी कि जो हिंदुओं के जो लीडर्स रहे हैं उन्होंने क्या किया है, वो हमारी टेक्स्ट बुक में कहाँ है? हमें पता कैसे चलेगा? अगर चलो हम बुक्स भी पढ़ने जाते हैं तो वो बुक्स कहाँ है? मेरे मेरे भाई बहन है, प्लस मेरी मॉम टीचर है, स्टूडेंट्स आते हैं, उनको पढ़ाया जाता है कि भाई बाबर हमारे देश में इस टाइम आया था, उसने इस टाइम तक रूल करा था, ये डायनेस्टी आई थी, और वो डायनेस्टी भी सारी इस्लामिक डायनेस्टी, मुस्लिम डायनेस्टीज हैं। बट द पॉइंट इज कि हिंदू डायनेस्टी कह लो या तुम कुछ भी कह लो, वो कहाँ है? हमें वो सब कहाँ पढ़ाया जा रहा है? हमारे साथ भारत सरकार के एक प्रतिनिधि हैं, उत्तर दीजिए इसका। I am not speaking in that capacity here. I cannot say anything. But whatever she's saying, to an extent, that is right. That is true. क्योंकि हमने जिस चीज को glorify किया है, of course, वही उसी को बढ़ावा मिलेगा और लोग उसी की बातें करेंगे, and people will take their side. So it is high time that we, try and weigh both on a scale and bring justice to both the parties, or bring justice to both the side of the stories. So that is very important. You cannot be just inclined to one side कि नहीं यही सही है और नहीं यही गलत है. What is important is bringing justice to it, weighing them on the same scale. If you're talking about justice, do not talk about कि minorities थे या majority थे. If there is a crime, the punishment has to be same for the minority and the majority. So that is one thing that is very important, and that needs to be talked about, and that needs to be even imbibed into people's head, because we all know that people plead guilty based on that they were a minority or they were a majority or they started it first. So that is out of question when you're talking about justice. It has to be unbiased. But there is also one point I want you guys to think about. इसका ये कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट है कि मैं ट्रूथ कमीशन और मेमोरी के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत अच्छी बात कही गई थी कि जहां वर्षों बाद इस तरीके की चीजें होती हैं, तो वो एक उस माइनॉरिटी जिसने सफर किया उसको दोनों तरफ से इम्पैक्ट डाल सकता है। हाउ अबाउट कि इस फिल्म से एक हेट्रेड का भी जन्म होगा, क्योंकि नफरत भी लोगों के खून में दौड़ेगी कि अब हमको उसका बदला लेना है। Because now in 2022, after a pandemic, we are already witnessing a war. Can we say कि ये बीज बोती है कल के लड़ाई झगड़ों और उपद्रव के लिए? इस बारे में भी हमें सोचना होगा, क्योंकि बहुत ही ब्लंट फिल्म है। हमारे व्यूअर्स को ये भी हमें क्लियर कर देना चाहिए कि इस फिल्म को आप एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल ही मत समझिएगा। Very raw film, it is raw and truth. That is what I would say. कि कुछ alterations नहीं है, कुछ छुपाया नहीं गया है, कुछ प्लास्टर नहीं लगाया गया है कि नहीं, like let's make this a little more beautiful, a little more viable for the audience to see. This is the only thing जिस वजह से मूवी बहुत रियलिस्टिक है. This is the only reason. अगर डायलॉग्स म्यूट हो जाते, चाहे आप नाम कहें, नाम म्यूट हो जाते, तो फिर वो क्या ही रह जाता है? वही चीज हुई ना कि आप डायरेक्टली बोल नहीं रहे हो, चीजों को छुपा रहे हो.
तो इस जस्ट इस मूवी के थ्रू वो चीजें बहुत क्लियर, लोगों को चीजें पता थी, ऐसा नहीं है कि लोगों को चीजें बिल्कुल नहीं पता थी, बट हम एक वो वाली चीज होती है ना, हमारे सामने जब एक प्रूफ आ जाता है तो हम लोग और ज्यादा उस चीज को लेके श्योर हो जाते हैं कि हाँ भाई जो हम मान रहे थे या जो हम कहानियां सुन रहे थे वो सच थी। तो ये एक वो मतलब चीज है, दैट्स वाई कि ये फिल्म इतनी ज्यादा ओपनली ब्लंट जो भी कह सकते हो आप बनी है, जिससे जो क्लियर रियलिटी है वो सबके सामने आ रही है। See, that's also And because it is not just proof also, na? It is like the real thing that has happened. that director is also part of the film कुछ certification गलत तो board. ऐसा दिखाया नहीं है कि जो झूठ है। So I did some research. Definitely उस film को रोक पाना या mute कर पाना तो was not a part of the plan. Not criticizing anything because this was required to be told. This was required to be brought in front of so many eyes. मेरे फेवरेट डायलॉग की बात करूं तो उसमें मोटिवेशन भी बहुत है कि इतने संघर्ष के बाद भी आप एक रे ऑफ होप दे सकते हो। उनने कहा कि क्या कहते हैं, हो सकता है कि सफलता इम्पॉसिबल के, बट देन यू हैव टू कीप होप, समथिंग लाइक दैट वाज अ डायलॉग दैट impossible, impossible just takes longer. yes that was a dialogue. but you have to keep hope. मिथुन चक्रवर्ती, उनको बड़े दिनों बाद देख के स्क्रीन पे मुझे तो बहुत मजा आया, एंड द सीरियस रोल ही प्लेड ऑफ एन ऑफिसर। मेरे को उनको स्क्रीन पे अच्छा रोल करते देख के ज्यादा मजा आया है। I mean, मैं काफी टाइम से उन्हें काफी टाइम से डांस प्लस वगैरह में देख रही थी, तो आई जस्ट थॉट कि यार ये एक्टिंग से बिल्कुल ही दूर हो गए हैं। बट जब मैंने फिर उन्हें देखा ना कि अच्छा ठीक है वो इतनी सीरियस मूवी में इतना अच्छा रोल कर रहे हैं, तो मुझे ज्यादा खुशी हुई उस चीज। I think he played a very very significant role. He shaped up the film would go. He also said कि जब पूरा भारत की तरह कश्मीर की तरह चलेगा तब तुम देखना. He was questioning in form of the young guy in the film. He was questioning the entire youth of the country. I felt the narrative of the in that way कि जो वो संवाद हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, वो उन लोगों के बीच हो रही है जिसने वो दर्द सहा है, और उन लोगों के बीच हो रही है जो आज उसका शायद मजाक उड़ाते हुए पाए जाते हैं, उस दर्द का। ऑल्सो अनुपम खेर, उनके लिए तो हम जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि उनकी एक्टिंग बिल्कुल फ्लॉलेस थी, और शायद हम लोगों ने डिस्कस भी किया। जस्ट अमेजिंग इन द मूवी। यस, उन्होंने शायद एक्टिंग की, he has gone through it, and it was not acting, it was just portraying what he has actually felt throughout. So that was more real and more connecting. It was so deep, it never felt like he was acting. It felt like जब वो सीन आता है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जब वो बिस्किट उनके पास एक बचा है, वहाँ एक रिफ्यूजी कैंप्स में एक जो बुजुर्ग महिला है, वो अपनी आखिरी सांसों में अपने जमीन के लिए गाना गा रही है, एक फोक सॉन्ग गा रही है, तो सोच रहे हैं कि मैं बिस्किट खाऊं या उस महिला के दर्द को देखूं, या मेरे बच्चे अंदर हैं वो भी भूखे हैं, तो वो बिस्किट नहीं खा पाते, उनको आंसू आ जाता है वो बिस्किट हाथ में रख के। Big thing again. I think that was वो सबसे ज्यादा इमोशनल सीन था, कि लोग अपनी फैमिली के लिए चीजें सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं, उन्हें वापस अपने घर भी जाना है, प्लस वो आसपास के लोग भी देख रहे हैं। एक वो वाली चीज होती है ना, कहीं से आपको एक हैप्पीनेस ही नहीं आती, कहीं से आपको एक मोटिवेशन ही नहीं आता। जब आप बहुत अपने लोएस्ट या वीकेस्ट पॉइंट पे होते हो, तब आपको एक होप चाहिए होती है, होप भी नहीं, यू कैन से कि आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है, एक मोटिवेशन चाहिए होता है। दिस इज द वर्स्ट थिंग कि जब आपको एक भी अंधेरे के अंदर एक भी लाइट नहीं दिखेगी। तो वो सीन जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो बहुत क्लियरली इस चीज को दिखाते हैं कि, और उस टाइम पे जो अनुपम खेर का रोना है, वो रोना क्लियरली ये चीज शो करता है कि वो अब हर जगह से टूट चुके हैं, उनको कोई होप नहीं दिख रहा है, वो सब जगह से हार चुके हैं, और उस इमोशन को उन्होंने कितने ब्यूटीफुली तरीके से स्क्रीन के सामने दिखाया है। दैट वाज रियली अमेजिंग। वो इमोशन भी नहीं कह सकते, आई गेस एक्टिंग भी नहीं कह सकते उसको, क्योंकि वो रियलिटी है। जो उन्होंने दिखाया है वो उन्होंने फील किया है, वो उस दर्द से गुजर चुके हैं, तो बेसिकली ये उनकी एक्टिंग है ही नहीं, ये रियलिटी है, उनके रियल इमोशंस है जो शायद एक टाइम पे दब गए होंगे, आज निकल रहे हैं।
I also want to think about कि आर्टिकल 370 को बेस बनाते हुए उन्होंने फिल्म बनाई है, ऑल्दो कोई बहुत ज्यादा जिक्र नहीं हुआ है आर्टिकल का, क्योंकि वो हिस्टोरिकल बातें ज्यादा दिखाई हैं उन्होंने, बट lead up was to the article, and we've lived in the times, I'm not sure if we are fortunate, how should I say it, but we have lived in the time when this article was revoked, and they are showing a time जब ये आर्टिकल का असर कश्मीर को जला रहा था, कश्मीरी पंडितों को दर्द दे रहा था। उस आर्टिकल की एग्जिस्टेंस से ही उन लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा, पर उसमें से शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो उसको रिवोक होते हुए देख पाए। और इस आर्टिकल की हम लोगों के जीवन में क्या चेंजेस आए हैं। We can again visit Kashmir. You showed me a photo of your childhood. कि आप कश्मीर, I've been there in my... when we talk about it. You know, I remember like that Dal Lake scene that we were watching, wherein this Krishna, the guy who's the protagonist of the whole story, he goes there and he visits the Dal Lake, and he hears another narrative, because he has been revolving around certain narratives, So he hears one part of the story, he hears the other part of the story, but he does not know the story that he has lived, because he was a kid at that time, He has not seen what actually happened, although he was there. So, I mean, it was just a memory that flash, that I have been to Dal Lake, and it is really a nice and a beautiful place as described, and even more than that. But the incidents that took place there were worse than hell. So we call that place heaven on earth, and then you'll see this film and you'll realize, that even hell would not do what was done to people from Kashmir. So that's really saddening. It just stings my heart. It was so sad. I cannot even fathom the pain of people who have been through it, the families who have been through it, and those who could not even make it. And it was not just about one community, as you say, that the hatred might be sparked, because we saw there was a poet who was helping people, and he was from the same community, but he was also not spared. So terrorism does not has a religion, does not has a community, one thing. And what is important for everyone to understand is that we should not fight in the name of religion, and fight for justice. That is one message that it also sent, subtly, because that poet himself, he said that वो मुझे अपने उस group का हिस्सा मानते हैं, and they so brutally murdered him and his son. So yeah. And मेरे को सिद्धि की बात सुन के एक चीज याद आई, हाँ जी, कि फिल्म में जो मतलब जो बहुत हार्ट टचिंग लगा, या बहुत ही जो डिसअपॉइंटिंग भी था, हार्ट टचिंग भी था, वो ये वाली चीज थी कि वहां के लोगों को ये बोला जा रहा है कि ना कश्मीरियों को निकाल दिया जा रहा है, या कश्मीरियों के साथ ऐसा हो गया। नोबडी इज गोइंग टू से कि इंडियंस के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि वो भी एक हमारा ही पार्ट है। लोगों ने ये चीज बोली कश्मीरियों के साथ ही हो गया, कश्मीरी पंडित बोल दिया कि भाई ये कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा है, कश्मीर के लोगों को निकाला जा रहा है, पर कहीं पे भी ये बात नहीं हुई कि इंडियंस हैं, वो भी इंडियन है, या इंडियंस के साथ ऐसा हो रहा है, कश्मीर में इंडियंस के साथ ऐसा हो रहा है। अगर कोई भी चीज अभी दिल्ली में हो जाती है, कहीं पे भी न्यूज आएगी तो यही आएगी ना कि इंडिया में, दिल्ली में ये चीज हो गई, बट कश्मीर को पता नहीं क्यों लोगों ने, यू कैन से पॉलिटिशियंस ने, या टेररिज्म ने, या किस चीज ने उन लोगों को बिल्कुल ही अलग कर दिया कि वो इंडिया का पार्ट ही नहीं है। उसको ऐसे बनाया, उसको मतलब लोगों ने ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि कश्मीर इंडिया का है ही नहीं। और इवन मूवी में भी जब वो सब्जी खरीदने जाते हैं तो वो सब्जी वाला उन्हें मतलब हमारे गांधी का नोट लेके उनको जिन्ना का नोट देता है, एंड ही वाज लाइक कि हम जहाँ पर रहते हैं उसी का तो पैसा देंगे। मतलब वहां पे लोगों के दिमाग में ये है कि भी पाकिस्तानी कि भाई हम ये कश्मीर पार्ट ही है इंडिया का। And that narrative was set, and so this is very disappointing. Scene where the teacher, the professor, she so easily brainwashes that kid. I mean, imagine that kid, had he any memory of what he has been through, and he has actually lived it, and you just brainwash him into saying that kuch hua hi nahi tha, and he is so convinced. And I would honestly say, that is the condition of more than 50% or more than 70% of the youth in our country at the moment.
they're just swayed by what is being said to them, and they just make their presumptions, their judgments based on that, which is a very sad part, to be honest. I wonder what happens when Kanhaiya Kumar goes and watches Krishna. Yeah, but that's also sometimes I realize कि ये connection तो नहीं दोनों के बीच में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, but then I realize no, actually Krishna is better. थोड़ा सा लोगों को भी देखने के लिए छोड़ देते हैं, नहीं तो विवेक अग्निहोत्री actually yes. But yeah, do not go for entertainment. There's a lot to learn from the movie. There's a lot to understand, and there's a lot to feel the pain and the suffering, and just remind ourselves that we hope and we make a society, or we make a country, or we make the world a better place, so that anything of this sort does not happen again to any community, to any person on earth. So that's very important, that the feeling of justice for all, the feeling of being, I would say sympathetic or empathetic, or being human, more importantly, because there were many inhuman acts that were done, and that has been even described in the movie. So that's important, that is important to understand, and there's a lot to learn. There's a lot of lessons to take home if you observe, and if you actually see through the movie, not just see the movie, see through that movie. Even screen पे उनकी acting देख के पता है मेरे को ये वाली feel आ रही थी कि यार please आप रो मत, आप मेरे घर पे आके रह लो. Even I know कि वो scene चल रहा है, just a movie, वो सब अनुपम खेर को क्या ही जरूरत है मेरे घर आने की, बट वो सिचुएशन ऐसी हो रही थी, सामने आप जब लोगों को ऐसा देख रहे हो कि कैसे उन्हें निकाल दिया है उनके घरों से रातों रात जाने के लिए बोल दिया है, और उनके पास खाने तक को नहीं है, और जो मुस्लिम्स उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं, पंडित की जिनकी वो हेल्प कर रहे हैं, उनको अपने घर में रखा हुआ है छुपा के, उन मुस्लिम्स को मार के बर्फ गिर रही है वहां पे पेड़ के ऊपर टांग दिया है नंगा करके. तो भाई I got goosebumps, And that actually happened, imagine like you really saw it. आप हेल्प भी नहीं कर सकते किसी की. It's just like आप as an इंसानियत के नाते या किसी चीज के भी नाते आप किसी की मदद भी नहीं कर सकते. इवन मदद करना भी यार जब ऐसा होगा तो कौन ही बंदा किसी की मदद करेगा, अगर ये वाली चीजें लोग ऐसे करने लग गए तो. But that's really sad. But everybody should go and watch. सिद्धि म्यूट हो गया. Done? म्यूट हो गए थे आप, क्या कह रहे थे? अच्छा, I'm sorry. I was just saying कि everybody should go and watch the film, know the story, and try to be a better human being. Learn from the mistakes that have happened in the past, and try not to repeat them, or try not to, be so inhuman and insensitive towards things like that. इन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया था. I want to get back to it for a bit and then we finish it. कि the sad part is कि most of our friends from the generation of ours won't believe that it is a fact, and that was also portrayed in the film. ये बहुत ही बड़ा एक क्राइसिस है, बहुत ही ज्यादा disheartening है कि किस तरीके से चीजों को छुपाया जाता है, not as a part of any community's history but as in history of the country. क्योंकि जब हम बात करते हैं जो अच्छे काम एक दूसरी कम्युनिटी ने किए, उसको इतना एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से लेकर के सब जगह से उठाया जाता है. मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसलिए इसको दिखाओ कि हिटरेड बने, बट फॉर एटलीस्ट देयर इज नॉट इवन अ मेंशन ऑफ सच थिंग्स. चाहे आप 1984 के सिख राइट्स देख लो, 90 के कश्मीरी पंडित जो आप वो देख लो, इन सारी बातों को बहुत ज्यादा एकेडमिया नहीं लेता है, बिकॉज एकेडमिया इन आवर कंट्री इज लेफ्ट अलाइन, पूरी तरीके से लेफ्टिस्ट एकेडमिया है. आप भारत की एकेडमिया नहीं, आप वेस्ट की एकेडमिया देख लो, जो बार बार इस बारे में कहता है कि आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को प्रमोट करो, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को प्रमोट करो, कि सोच के हर चीज के दो पहलू होते हैं, दोनों चीजों को देखो. पर वो खुद भी नहीं करता है उस चीज को, वो सिर्फ अपने पहलू को रखता है आगे, और वो ये कहता है कि जो मेजोरिटी है वो गलत है, जो मेजोरिटी है वो ब्रूटल है, वो ऑप्रेसर है. पर द फैक्ट इज कि
एक बहुत अच्छा डायलॉग भी था फिल्म के अंदर कि जब कश्मीरी पंडित वहां पर रहा करते थे वो मेजोरिटी में थे, और जब धीरे धीरे वहां पर पीड़ित होकर इस्लामिक ग्रुप्स ने आकर सेटल होना शुरू किया तो उनको वेलकम किया। 2% रह गए। हाँ 2% रह गए, पर पहले उन्होंने उनको पनाह दी कि किस तरीके से आप हमारे साथ रहो। बट ये सारी बातें सिंपल रॉ डाटा के रूप में भी हमारे लोगों को नहीं पढ़ाई जाती है। और जब हम 23 साल के हो यहाँ जाते पे हैं वो वाली चीज हो गई ना भृगु, यहाँ पे वो वाली चीज हो गई ना कि हमारे ही लोग हमें मार रहे हैं। वो कहते हैं कि हिंदुओं ने ही हिंदुओं को काटा है। बेसिकली हमारा दुश्मन कोई और नहीं है, हमारे अपने लोग ही हमारे दुश्मन है। हमसे ये चीजें छुपाने वाले ही हमारे अपने लोग हैं। और इसमें मेन इशू ये है कि हमारी उम्र में आके अगर हमको कोई बताया जाएगी बात तो हम भी एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। वी हैव कम टू अ स्टेज वेयर हमारे बहुत सारे assumptions ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं, और at least for the fact of information, for the fact of true history, it should be revealed out. You can say हमारा brain wash हो चुका है। You can say that. एक डायरेक्शन में जा चुके हैं हम। हाँ। Not really, but every being, you know, adults and being youth, we need to realize that वही same बात है कि वे करना चीजों को ना, अगर आप किसी एक ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, किसी एक ग्रुप के बारे में पढ़ा रहे हैं, उनकी अच्छाइयाँ गिना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। If there are two, you know, a coin has two faces, as we say, two faces. So similarly, if there are two groups deciding, तो उनमें भी कुछ अच्छा होगा, उनमें भी कुछ बुरा होगा. Everybody cannot be all good and all bad. So the portrayal that has been done to us so far has been absolutely unjust. Yes, one. And sorry. वही one-sided, एक तरफा है वो पूरा. Unjust, one-sided, and imagine उन लोगों का हाल जो इस सब से गुजरने के बाद भी उनकी स्टोरीज कभी बताई नहीं गई, उनको कभी समझा नहीं गया. So what they would have gone through, and I don't know a lot of people would be surviving from that generation, but it's hurtful. एक हमारे पैर में चोट भी लग जाती है, अगर मम्मी पापा चाचा को ना पता चले कि मेरे पैर में चोट लगी है तो हम लोग हर्ट हो जाते हैं कि मुझे टेंशन नहीं मिली. Yeah, so thank you so much for discussing this. In reality, मैं इस बात को भी सबको बताना चाहूंगा कि we are doing this out of no expectations. The first time है हम लोग इसको कर रहे हैं और हम बस इस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहते हैं, इस बातचीत को एंजॉय करना चाहते हैं. और फिल्म देखने के बाद हम लोग इतना नंब थे कि उस तरीके से हम उस रिव्यू को शायद कर भी नहीं पाए. उस समय फिल्म का इतना इम्पैक्ट था कि we were not able to react. तो इसलिए हमको इसको हम लोग उठे ही नहीं थे चेयर से. इवन मूवी खत्म हो गई थी, हाँ सब लोग जा रहे हैं, हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग बस बैठे हुए थे, हम अपने आंसू पोंछ रहे थे. लोग हंसते हुए जा रहे थे. आई डोंट नो कैसे, बट यू नो जस्ट उस टाइम पे मेरे हाथ में लाइक अब मैं रो रही थी और मेरे हाथ आंसू पोंछते हुए थोड़ा शिवर कर रहे थे. मैं उस फेज में नहीं थी कि मैं उठ जाऊं अपने यू नो सीट से कि निकलते हैं. बट it was very difficult to process that whole thing, you know, like to process what had just happened, and it was a real thing that happened to people. तो उसको process करने में बहुत time लगा, बहुत ज़्यादा time लगा. And I mean, I don't know about you people, but it was a sleepless night, you know, all those scenes, you know, recalling all those scenes, it was very especially exactly. जो बहुत ही वो सबसे बुरा सीन वही था उस फिल्म का, जो उस माँ के साथ हुआ और उस बहू के साथ हुआ. मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एक संडे या सैटरडे को सोच रहे हैं कि 3 घंटे का हम इन्वेस्ट करेंगे समय, नहीं, ये फिल्म आपके साथ शायद 8-10 घंटे रहेगी, शायद 6-7 घंटे रहेगी. तो आप उस फिल्म से बाहर तुरंत नहीं निकल पाएंगे. वो आपके जहन में घुल जाएगी और आपसे सवाल पूछती रहेगी बार बार. Exactly. ठीक है, थैंक यू. Thank you, Brigu. Thank you for taking us. Thank you, Brigu, and please subscribe Brigu ka channel and like this video. Yes. And also follow him on Instagram, The Bug Life. He is posting a lot of interesting stuff there. I'm just trying to enjoy myself. Make him a star. I'm just trying to enjoy the process, not expecting much. But thank you so much. Thank you so much once again. देखो, does not hurt. Review का benefit यही है कि उनकी fan following automatically इतना उनको follow करती है. They're influencers and they know their own spares in life.
तो इतने बेहतरीन शानदार गेस्ट जिन्होंने पैसे भी नहीं लिए, मेरे से पैसे वापस लौटा दिए, जबकि मैंने कहा भी कि करना है इस तरीके से. But very very kind of you. I hope I encounter such people in life over and over again.